हेलो नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा के पार्ट 8 के इस वीडियो में आज हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान में विभिन्न तत्व अणु आपस में संयोजन करके वो यौगिकों का निर्माण करते हैं। तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने के व्यवस्थित ढंग को ही रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तत्वों के रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। ये पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है तुल्य अनुपात का नियम और पांचवा रासायनिक संयोजन का नियम है गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। ये जो पांचों नियम है वो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर है वो तत्व या अणु है वो किस प्रकार से आपस में संयोग करके है वो उत्पादों का निर्माण करते हैं उसके बारे में बताते हैं। इस पार्ट के वीडियो में हम इन पांचों नियमों में से केवल एक नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अध्ययन करेंगे। बाकी जो नियम है उन नियमों का है वो अगले पार्ट के वीडियो के अंदर है वो एक एक करके है वो अध्ययन करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। प्रतिदिन हमें अनेक वस्तुएं नष्ट एवं उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। जैसे है वो घर के ऊपर है वो अपन मोमबत्ती को जलाते हैं। किसको जलाते हैं? मोमबत्ती को जलाते हैं। तो मोमबत्ती का जो मोम है वो अपने को जलकर है वो समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से जब कोई बीज है उस बीज को बोया जाता है तो बीज से है वो पौधा तैयार होता है और पौधा है वो वृद्धि करके है वो वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस में द्रव्य के विनाश या उत्पन्न होने की संभावना है वो प्रतीत होती है। अर्थात हमें ऐसे अनेक प्रक्रम दिखाई देते हैं जिनमें ऐसे लगता है कि द्रव्य अर्थात पदार्थ है उसका विनाश हो रहा है या वह उत्पन्न हो रहा है। परंतु 1789 के अंदर लेवोसिए ने एक नियम दिया जिसका प्रायोगिक सत्यापन है वो लांडोल्ट ने किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिसे है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो नष्ट होता है और न ही है वो उत्पन्न होता है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जो अभिकारक पदार्थ है उनका कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। 2 उदाहरण लेते हैं जिससे आप इस नियम को और गहनता से समझ सकें। माना ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक ए और अभिकारक बी है वो आपस में संयोग करके है वो उत्पाद है वो ए बी बनाते हैं। माना इस अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक है इस ए के 2 ग्राम और बी है उसके 2 ग्राम आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके है वो उत्पाद क्या बना रहे हैं? ए बी उत्पाद है वो बना रहे। तो यहाँ पे इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दोनों अभिकारक ए व बी है उसका कुल द्रव्यमान कितना हुआ? 4 ग्राम। तो यहाँ इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पाद है उसका द्रव्यमान भी कितना बनेगा? 4 ग्राम। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि 2H2 प्लस है वो O2 आपस में संयोजन करके है वो 2H2O का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे जैसे इस हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखें तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान हो गया 2 दूनी 4 ग्राम। ऑक्सीजन है इसके एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 तो 2 का हो गया 32 ग्राम। तो यहाँ पे इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक है
उन अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया 36 ग्राम। तो यहाँ जो उत्पाद जल बना है उसका कुल द्रव्यमान कितना होगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये 2 का 2 है, वो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन है वो 16 है, 16 और 2 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36। तो इस अभिक्रिया के अंदर भी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है। अतः इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। सन 1900 में लांडोल्ट ने द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उस नियम का प्रायोगिक सत्यापन किया। लांडोल्ट है, इन्होंने जैना कांच, कौन सा कांच, जैना कांच की एक नली, लैंडोल्ट नली है वो ये ली। इस नली के अंदर ये जो 2 भुजाएं हैं, इन 2 भुजाओं में से एक भुजा के अंदर है वो उसने है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है उसका विलयन भर दिया। और जो दूसरी जो भुजा है उसमें है वो उसने सोडियम क्लोराइड है उसका विलयन है वो भर दिया। इस जैना कांच की नली में AgNO3 व NaCl का विलयन भरने के बाद में उसने है वो नली का जो मुंह है उस नली के मुंह को है वो बंद कर दिया। और इस नली है, इस नली को एक अत्यंत सुग्राहित तुला के अंदर रखकर है वो इसका वजन है वो तोल लिया। क्या किया, इस नली का वजन तोल लिया। और तोलने के बाद में उस वजन को है वो उसने है वो नोट कर लिया। नली में स्थित द्रव्य के द्रव्यमान को तोलने के बाद उसने नली को उलट पुलट दिया, अर्थात नली है उसको हिलाकर दोनों जो भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं में भरे हुए इस सिल्वर नाइट्रेट विलयन और इस सोडियम क्लोराइड के विलयन है इसको है वो आपस में मिला दिया। अब जब ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और सोडियम क्लोराइड का विलयन आपस में मिलते हैं और आपस में मिलते हैं तो मिलने पर है वो संयोग करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप है वो AgCl है उसका है वो श्वेत अवशेप है वो बनता है। किसका अवशेप बनता है, AgCl है उसका है वो श्वेत अवशेप है वो यहाँ पे बनता है। और ये जो श्वेत अवशेप है वो इस जैना कांच की नली के पेंदे के अंदर है वो जमा हो जाता है। लांडोल्ट ने रासायनिक अभिक्रिया यानी ये जो श्वेत अवशेप है वो बन गया, उसके पश्चात इस नली को वापिस उसी सुग्राही तुला के अंदर रखा और उस तुला के अंदर रखकर है वो इसके वजन को है वो नोट किया और पाया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना रासायनिक अभिक्रिया है उसके फलस्वरूप बने उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर था। यानी जब इस जैना कांच की नली में AgNO3 व NaCl के विलयन है वो आपस में क्रिया करते हैं तो NaNO3 व AgCl है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ये AgNO3 और NaCl का जो कुल द्रव्यमान था वो बनने वाले उत्पाद NaNO3 व AgCl के कुल द्रव्यमान के बराबर था। इस प्रकार है वो लांडोल्ट है उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रायोगिक सत्यापन किया और बताया कि रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो नष्ट होता है और न ही है वो उत्पन्न होता है और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।
जो लांडोट द्वारा जो किया गया जो प्रयोग था, उस प्रयोग में उसका रासायनिक समीकरण देखें तो वहाँ पे AgNO3 का विलयन था, दूसरा विलयन था वो NaCl का विलयन था, और वो आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पे बनता है NaNO3, और दूसरा क्या बन रहा था, AgCl है उसका अवशेप। लैंडोट ने जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसका सत्यापन किया, वो केवल इस अभिक्रिया के द्वारा या इस प्रयोग के द्वारा ही नहीं किया। लैंडोट ने ये प्रयोग है वो अनेक अभिक्रमों के साथ में किया। जैसे लैंडोट है उसने क्या किया कि लेड एसीटेट और सोडियम सल्फाइड के विलयन के साथ में भी ये प्रयोग किया। इसी प्रकार से उसने सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट है उसके विलयन के साथ में भी प्रयोग किया। तो भी उसने देखा कि वहाँ पे जो बनने वाले जो उत्पाद है उनका है वो कुल द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के है वो बराबर होता है, और तब जाके उसने है वो द्रव्यमान संरक्षण है उसके नियम को सत्यापित कर ये बताया कि रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस संरक्षण के नियम का उपयोग करके है वो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। ये नियम है वो नाभिकीय अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? नाभिकीय अभिक्रियाएं। इन नाभिकीय अभिक्रियाओं के ऊपर है वो लागू नहीं होता, क्योंकि जो नाभिकीय जो अभिक्रिया होती हैं उन नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर है वो अभिकारकों के द्रव्यमान में है वो कमी होती है, और वो कमी है वो नाभिकीय ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, ये नियम है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए है वो लागू नहीं होता है। पुनश्च द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को आसानी से सीख गए हैं। यदि हाँ तो चैनल रामया जाखड़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक वो शेयर करें। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके है वो अवश्य बताएं। धन्यवाद।